कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल और सीरीज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बगैर इसको पढ़े हम एनर्जी के ऊपर और सारी चीजें कैपेसिटेंस के ऊपर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली चीजों में ये इन्वॉल्व होता है। तो पहले इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि कैपेसिटर्स जो होंगे सीरीज में लगे होंगे कुछ इस तरह से, तीन कैपेसिटर को मैं जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। और ये वाला टर्मिनल जो है पॉजिटिव बैटरी से जुड़ा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये वाला दूसरा निगेटिव एंड से जुड़ा होगा, बैटरी के निगेटिव वाले एंड से। तो निगेटिव को छोटे से दिखाएंगे, पॉजिटिव को बड़े से दिखाएंगे। और एक चीज समझिए, सर्किट में मोस्टली केसेस में, सर्किट के केस में हमेशा जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होगा उसका पोटेंशियल V लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? V लिया जाएगा। और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 0। तो इस बैटरी के टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना लिया जाएगा? V लिया जाएगा हमेशा, ठीक है, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। एक बात ये ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब ये जो क्या कहते हैं, ये कंडक्टर की प्लेट है ना, जब इसको पॉजिटिव टर्मिनल से आप जोड़ेंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब आप जोड़ेंगे तो यहां पे इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और ये जो वायर है ये कंडक्टर वायर है। कैसा है? कंडक्टर है। तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इसके फ्री, कंडक्टर मतलब क्या होता है? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को यहां से खींच लेगा तो इधर कैसा चार्ज दिखाई देने लगेगा? पॉजिटिव क्यू दिखाई देने लगेगा। यहां पे पॉजिटिव क्यू दिखाई देने लगेगा। क्लियर है ये बात? तो जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो यहां सामने जो है ये भी कंडक्टर ही है। ये क्या है? कंडक्टर है। अब कंडक्टर के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस इसके निगेटिव चार्जेस को यहां पे खींच के लाके कर देगा। समझ आ रही ना बात? तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? -Q। अच्छा, अगर इसको उठा के यहां पे करो, आप रखो, तो ये एक कंडक्टर है। समझ आ रहे? अगर इसमें से नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए हैं तो उतने ही पॉजिटिव चार्ज किस तरफ दिखेंगे? अपोजिट साइड में। तो ऐसे ही उतने ही पॉजिटिव चार्ज इस पे दिखेंगे, +Q। फिर उसके बाद ये +Q क्या करेंगे? इस पे नेगेटिव चार्ज ला देंगे, तो इस पे क्या हो जाएगा? -Q। और अगर इधर -Q दिख रहा है तो ऐसे ही इस तरफ कौन सा दिखाई देगा? +Q दिखाई देगा, ठीक है। और अगर यहां पे +Q आ गया है तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या आ जाएगा? -Q आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। समझ आ रही ना बात? यहां तक क्लियर है ना, या रिपीट करने की जरूरत है? ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, अब इस पे एक चीज आप देख रहे होगे कि 3 कैपेसिटर हैं, यहां पे 3 कैपेसिटर लगे हुए, और तीनों पे चार्जेस जो है वो कैसे हैं? सेम है। अब आप यहां पे 0 ना समझिएगा, मैंने आपको बताया कैपेसिटर पे चार्ज कौन सा लिया जाता है? सिर्फ पॉजिटिव प्लेट वाला। इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है। तो एक बात समझ आ रही है, अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो इसकी पहचान क्या है कि क्यू क्या होगा? सेम होगा। चार्जेस क्या होंगे? सेम होंगे। और अगर हमने ये मान लिया कि तीनों कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटेंस के हैं, तीनों कैपेसिटर जो है अलग अलग कैपेसिटेंस के हैं, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, और तीसरे का क्या है? C3 है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है Q = CV। कल हमने पढ़ा है, समझ आ रही ना बात? Q = क्या होता है? CV होता है। तो Q = अगर CV होता है तो एक चीज हमें देखना है, यहां पे जो चार्ज है, यहां पे जो चार्ज है, चार्ज तो Q तीनों कैपेसिटर पे है,
तीनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो अगर हम यहां से पोटेंशियल निकालें यहां पे, तो अगर पोटेंशियल निकालोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C होगा। V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। तो इस कैपेसिटर पे अगर आप बात करोगे पहले वाले कैपेसिटर पे, तो पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q है और इस पे कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। तो अगर कैपेसिटेंस C1 है तो जाहिर सी बात है इस पे पोटेंशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस क्या है, C1 है। ऐसे ही जब दूसरे पे आप देखोगे तो दूसरे पे पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज इस पे कितना है, Q ही है, लेकिन कैपेसिटेंस कितना है, C2। तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल V2। समझ आ रही ना। ऐसे ही तीसरे पे आप देखोगे, तीसरे पे भी चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन कैपेसिटेंस कितना है, C3 है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले पे पोटेंशियल इतना है, दूसरे वाले पे इतना है और तीसरे वाले पे इतना है। समझ आ रही ना। तो तीनों पे अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो तीनों पे पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। समझ आ रही ना। तो सीरीज की पहचान क्या है, चार्जेस क्या होंगे, तीनों पे सेम होंगे। अगर तीनों कैपेसिटर पे चार्जेस सेम है, या जितने भी कैपेसिटर लगे हो, अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हो, अगर सारे कैपेसिटर पे चार्जेस सेम है तो वो क्या कहलाएंगे, सीरीज में कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक हो जाने के बाद पोटेंशियल हमने तीनों कैपेसिटर का निकाल लिया है। अब अगर मैं ऐसा करूं, यहां पे अगर मैं जस्ट इन तीनों की जगह पे एक कैपेसिटर लगा दूं, तीनों की जगह पे क्या लगा दूं, एक कैपेसिटर, जो ये काम तीन कर रहे हैं। कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को होल्ड करना, चार्ज को रखना अपने पास। तो अगर जो तीनों कर रहे हैं वही काम अकेला कैपेसिटर करे, तो इन तीनों की जगह पे मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूं, एक कैपेसिटर, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से और इस वाले एंड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूं। और ये क्या कहलाएगा, सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट मतलब क्या, अकेला बराबर है इन तीनों के। तो इन तीनों की जगह पे एक कैपेसिटर यहां पे लगा दिया जिसका कैपेसिटेंस है सी इक्विवेलेंट। और यहां पे बैटरी जो है वो वही है जो इसमें लगी थी, इसका पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अगर पोटेंशियल पता हो और कैपेसिटेंस पता हो तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V हो जाएगा। Q इज इक्वल टू CV फार्मूला होता है। तो V इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। समझ आ रही ना। तो अब देखिए यहां पे तीनों कैपेसिटर के पास पोटेंशियल, इसके पास V1 और इसके पास V2 और इसके पास V3। तो जाहिर सी बात है बैटरी कितने पोटेंशियल की है, V पोटेंशियल की। बैटरी कितने पोटेंशियल की है, V पोटेंशियल की। तो अगर बैटरी V पोटेंशियल की है तो जाहिर सी बात है यही V पोटेंशियल इन तीनों को मिला है। एक को V1 मिला, दूसरे को V2 मिला और तीसरे को V3 मिला। तो मैं कह सकता हूं जो बैटरी का पोटेंशियल है V, वो बराबर है किसके, V1 पहले कैपेसिटर को मिला, V2 दूसरे को, प्लस V3 तीसरे कैपेसिटर। इन तीनों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। क्लियर है। तो अब V1 और V2 V3 तीनों की वैल्यू पता है, मैं यहां पे रख सकता हूं। तीनों की वैल्यू यहां पे जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ठीक है, ये हमें पहले से ही पता था, इतना होगा पोटेंशियल इसका इसका इसका। समझ आ रही ना। अब देखिए, अब इसकी जगह पे ये जो तीनों का था, तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल था, अगर इसकी जगह पे एक कैपेसिटर लगा देता हूं, देखिए ये तीनों बराबर है किसके, एक के, और वो एक का पोटेंशियल जो होगा V इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट के। ठीक है, तो बस यहां से अगर आप Q कॉमन लोगे तो Q कट जाएगा, तो Q कट जाएगा तो यहां से क्या बचेगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हो गया फार्मूला किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, जब कैपेसिटर किस में लगे हों, सीरीज में लगे हों। ठीक है, ये रजिस्टर में उल्टा होता था, रजिस्टर में जस्ट
ये रजिस्टर में क्या होता था, पैरेलल का केस होता था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन कैपेसिटर में उल्टा होगा, सीरीज के केस में पैरेलल के जैसा फार्मूला होगा। समझ आ रही है? ठीक है, यहां तक समझ आ, यहां पे समझ लीजिए, अगर तीनों कैपेसिटेंस, ये मोस्टली लोग जानते हैं लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूं, अगर तीनों का कैपेसिटेंस सेम होता, सी 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 होता, तो यहाँ पे सी 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 होता। ठीक है, तो आप समझिए अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में है, कितने, तीन कैपेसिटर सीरीज में है और तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो सी इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट लिखना सीखिए, सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी डिवाइड बाई 3 होगा। ठीक है, और अगर दो कैपेसिटर सीरीज में होते और दोनों का कैपेसिटेंस सेम होता, तो सी इक्विवेलेंट कितना होता, सी डिवाइड बाई 2 होता। समझ आ रहे? अगर चार कैपेसिटर सीरीज में होते और चारों का कैपेसिटेंस क्या होता, कैपेसिटेंस अर्थ है, कैपेसिटेंस सेम होता, तो सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट आता कितना, सी डिवाइड बाई 4 होता। तो जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एक क्वेश्चन इस पे मैं कराऊंगा, जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सबका कैपेसिटेंस सेम है तो आप ऊपर क्या लिखिए, एक कैपेसिटेंस सी लिख दीजिए, सबका सेम है ना, सी लिख दीजिए, और नीचे नंबर गिन के लिख दीजिए जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए। समझ आ रही ना? एक ये हो गया छोटी चीज जो हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और एक दूसरी चीज क्या है, अगर दो कैपेसिटर हैं, सिर्फ कितने हैं, दो हैं, और एक का कैपेसिटेंस C1 है और दूसरे का C2 है, तो आपको अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो आप रट्टा मार लीजिए, दोनों का कैपेसिटेंस का मल्टीप्लीकेशन C1 इंटू C2 डिवाइड बाई दोनों का एडिशन C1 प्लस C2। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान होगी, छोटे में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करिए, बस अगर आपके पास दो कैपेसिटर है तो दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोनों के कैपेसिटेंस को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो जाने के बाद अब आगे बात करते हैं। अभी क्वेश्चन इस पे अच्छे अच्छे करेंगे, ये तो बेसिक है, मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, कुछ इस तरह से कैपेसिटर जुड़े होंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल से और ये निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1, C2, C3। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब एक चीज समझिए, यहां पे पोटेंशियल जो है V है और यहां पे क्या है, 0 है। ठीक है, पूरे वायर में, वायर, ये जो वायर है ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आएगा, मैं अभी से ही बता दे रहा हूं इस चीज को। ये जो वायर है ना, वायर हमने कंडक्टर जैसा कंसीडर किया है, कैसा, कंडक्टर जैसा। तो इस वायर के अंदर जब चार्जेस चलेंगे ना तो वर्क नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहां पे रेजिस्टेंस लगभग निग्लिजिबल मान के, मतलब जस्ट अजम्पशन है, ये हकीकत नहीं है। तो यहाँ पे क्या मान लिया जाता है, कंडक्टर होने की वजह से यहाँ पे जो चार्जेस, अगर चलना है चार्जेस को, तो चार्जेस चलेंगे इसके थ्रू, लेकिन वर्क नहीं करेंगे, तो एक चीज समझिए, अगर वर्क नहीं करेंगे तो जो पोटेंशियल यहां पे है वही पोटेंशियल यहां भी होगा, और वही पोटेंशियल यहां भी होगा, वही पोटेंशियल यहां भी होगा, वही पोटेंशियल यहां भी होगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर वायर है, वायर के अंदर चार्जेस चलते भी हैं तो उसकी वजह से कोई वर्क नहीं होगा। अगर वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो ये वायर कंटिन्यू है ना, वायर ही तो है, तो वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो यहां भी पोटेंशियल क्या है, V, यहां भी क्या है, V, यहां भी क्या है, V है। और इस तरफ से आइए, अगर यहां पे पोटेंशियल 0 है तो यहां क्या होगा, 0, और यहां क्या होगा, 0, और यहां क्या होगा, 0। तो एक बात समझ आ रही है
कि इस कैपेसिटर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V, और इसके भी कितना है V, और इसमें भी कितना है पोटेंशियल डिफरेंस V। तो तीनों में पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अगर पोटेंशियल कैपेसिटर के अराउंड सेम है तो वो कैपेसिटर किस में माने जाएंगे, पैरेलल माने जाएंगे। पोटेंशियल क्या है, सेम है। ये बात रट्टा मार लीजिए। सीरीज में क्या खासियत थी कि कैपेसिटर्स पे चार्जेस क्या होते थे, सेम। और पैरेलल की खासियत क्या होगी, पैरेलल की खासियत ये होगी कि पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है ये बात। तो पोटेंशियल इनका क्या होगा, सेम होगा। अब पोटेंशियल सेम होगा तो Q इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं पहले कैपेसिटर पे, तो चार्ज कितना होगा, Q1 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V। पोटेंशियल तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पे C1 है तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2V हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू C3V हो जाएगा। समझ आ रहे हैं। तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है, यहां से बैटरी से चार्जेस निकले, बैटरी से चार्जेस जब यहां पे गए तो ये तीन हिस्से में डिवाइड हो गए चार्जेस। तभी तो एक को Q1 मिला, दूसरे को Q2 मिला और तीसरे को क्या मिला, Q3। इसमें चार्जेस डिवाइड हुए, इसमें चार्जेस डिवाइड हुए हैं और पोटेंशियल क्या है, सेम है। और पिछले वाले केस में क्या था, चार्जेस सेम थे लेकिन पोटेंशियल डिवाइड था, V1 V2 V3 था। समझ आ रही ना। तो यहां पे चार्जेस क्या हो जा रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं। तो इसमें पोटेंशियल सेम है और चार्जेस क्या हो रहे हैं, बैटरी से निकलने वाले चार्ज डिवाइड हो रहे हैं। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, तीनों कैपेसिटर की जगह पे अगर मैं एक कैपेसिटर लगा दूं, तीनों की जगह पे एक कैपेसिटर लगा दूं और उसको बैटरी से जोड़ दूं, तो जाहिर सी बात है इन तीनों, जो ये तीनों काम कर रहे थे, जो तीनों काम कर रहे थे मिलके, वो अकेला एक कैपेसिटर काम करे तो इसका कैपेसिटेंस क्या कहलाएगा, C इक्विवेलेंट, जो अकेला बराबर है इन तीनों के। ठीक है। तो इस बैटरी का पोटेंशियल वही रखा हमने, तो Q इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। समझ आ रही है। तो अब यहां से हम कह सकते हैं ये जो तीनों कैपेसिटर चार्जेस रखे हैं वो कितना रखे हैं, Q1 Q2 प्लस Q3, और वही काम ये अकेला कर रहा है। मतलब जितना जो भी चार्ज ये रख रहे हैं उतना अकेला कर रहा है। अकेला कितना है के बराबर है, Q। इन तीनों के क्या है, ये अकेला बराबर है। तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, Q1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, C1V, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2V, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा C3V, और यहाँ पे Q की जगह पे क्या हो जाएगा, ये अकेला बराबर है C इक्विवेलेंट इंटू V। तो बस यहां से आप कॉमन ले सकते हो V कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। तो V से V कैंसिल, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला। समझ आ रही ना बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला बन गया। ठीक, तो आप इसको कर लीजिए। पहले इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इरेज कर दूं मैं, फिर क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स, ठीक है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज बाई ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट बैटरी। ठीक है, N1 कैपेसिटर है, ठीक है, जिनका कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। C1 कैपेसिटेंस के N1 कैपेसिटर है और वो किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। और सीरीज में लगे हुए हैं और साथ साथ जो बैटरी इनसे जुड़ी हुई है वो कितने की है, 4 वोल्ट की है। फिर कह रहा है N2 कैपेसिटर जो है वो C2 कैपेसिटेंस रखते हैं, ठीक है, वो पैरेलली जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलली जुड़े हुए हैं। और इनसे जो बैटरी लगी हुई है वो V वोल्ट की लगी हुई है। कितने वोल्ट की, V वोल्ट की लगी हुई है। तो कह रहा है और दोनों केसेस में जो सीरीज में C1 कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर लगे हुए और जो पैरेलल में C2 कैपेसिटेंस वाले
कैपेसिटर्स लगे हुए, दोनों में जो एनर्जी है स्टोर वो क्या है, सेम है। अगर सेम है तो आप बताइए कैपेसिटेंस किसका, C2, C2 बताइए किसके टर्म में, C1 के टर्म में। ठीक है, कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैंने इसीलिए बताया था इस चीज को। देखिए N1 कैपेसिटर है, कितने, ऐसे डॉट डॉट डॉट, C1 सबका कैपेसिटेंस C1 है, और कितने टोटल है, नंबर कितने हैं, N1 कैपेसिटर कितने हैं, N1। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर सबके कैपेसिटेंस सेम है और सीरीज में लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में, तो इनका C इक्विवेलेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करिए आप, जो सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए उसमें से एक का कैपेसिटेंस उठा लीजिए C1, सबका क्या है कैपेसिटेंस सेम है, C1 उठा लीजिए, डिवाइड बाई जितने नंबर हैं गिन लीजिए, नंबर कितना बोल रहा है, N1, तो C इक्विवेलेंट आपका आ गया। ठीक है, अब C इक्विवेलेंट आ जाने के बाद ये सीरीज वाले के लिए, ठीक है, अब सीरीज वाले के बाद क्या कह रहा है, N2 कैपेसिटर जो है C2 कैपेसिटेंस के किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में, इस तरह से, पैरेलल मतलब ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, और ये सब कितने के हैं, C2 C2 C2, सब कितने के हैं, C2 कैपेसिटर, और इनके नंबर कितने हैं, N2 है, कितने हैं, N2 है। तो जब पैरेलल में लगे हों कैपेसिटर तो इनका फार्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट का, सिंपली क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो अगर 5 होते ऐसे C2 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 5 होते तो कितना आंसर आता, पांचों को जोड़ते तो 5C2 आता, है कि नहीं। लेकिन यहां पे नंबर कितना है, 5 की जगह पे N2 है, कितना है, N2 है, तो ये कितना हो जाएगा, N2 इंटू C2 हो जाएगा C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब दोनों का C इक्विवेलेंट पता चल गया। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास चार्ज मतलब सॉरी, हमारे पास दोनों केसेस के लिए कैपेसिटेंस पता है, C इक्विवेलेंट पता है, सीरीज में इतना होगा C इक्विवेलेंट और पैरेलल वाले के लिए इतना होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस पता है। अच्छा, बैटरी जो सीरीज वाले में जुड़ी हुई है, सीरीज वाले में वो 4 वोल्ट की थी, कितने की थी, 4 वोल्ट की थी, और बैटरी जो पैरेलल में जुड़ी हुई है वो V वोल्ट की है, कितने की है, V वोल्ट की है। यहां तक क्लियर है, ये 4 वोल्ट बैटरी से जुड़ा था सीरीज वाला, और पैरेलल वाला किससे, V वोल्ट से, समझ आ रहे हो। तो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला है, एनर्जी के मैंने 3 फार्मूले पढ़ाए थे, समझ आ रही ना। तो उसमें से हमारा वो वाला फार्मूला काम कर जाएगा जिसमें क्या आता हो, कैपेसिटेंस आता हो, और क्या आता हो, पोटेंशियल आता हो। तो वो एनर्जी का फार्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू, एनर्जी का फार्मूला वर्क इज इक्वल टू था हाफ CV²। आप कॉपी पलट के देखिएगा, 3 फार्मूला पढ़ाया हूं, ठीक है, उसमें से एक है ये। ठीक है, तो एनर्जी कह रहा है दोनों की क्या है, सेम है, तो दोनों की एनर्जी सेम है, तो दोनों के लिए मतलब जो सीरीज में है उसकी एनर्जी और जो पैरेलल में है उसकी एनर्जी, दोनों की क्या है, सेम है, समझ आ रहे हो। तो दोनों को आप क्या कर दीजिए, सीरीज में एनर्जी और पैरेलल में एनर्जी जो है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब एनर्जी का फार्मूला जनरली ये होता है, एनर्जी का ये फार्मूला है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ सीरीज वाले में C इक्विवेलेंट कितना है, सीरीज वाले में C1 डिवाइड बाई N1, कितना है, C1 डिवाइड बाई N1, और सीरीज वाले में पोटेंशियल कितना है, 4V का होल स्क्वायर। ये हो गया सीरीज वाले के पास एनर्जी। ऐसे ही ये पैरेलल वाले के पास एनर्जी कितना होगी, फार्मूला यही लगेगा,
एनर्जी का फार्मूला क्या है, चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, समझ आ रही ना बात, फार्मूला तो सेम होगा, सी इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ, और सी की जगह पे कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट कितना है पैरेलल के लिए, N2C2, ठीक है। और पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल कितना है, V ही था इसका, तो V स्क्वायर, समझ आ रहे। तो पहला काम क्या था, सी इक्विवेलेंट दोनों के लिए निकालना, सीरीज और पैरेलल के लिए, क्योंकि हमें फार्मूला पे क्या चाहिए था, कैपेसिटेंस चाहिए था, और दोनों का पोटेंशियल गिवन था, कह रहा था दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, तो एनर्जी का फार्मूला एक बार सीरीज के लिए एक बार पैरेलल के लिए, दोनों को इक्वेट कर दी। बस जो कट रहा है काट दीजिए और फिर उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। बस आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। C2 इज इक्वल टू निकालना है, यही C2, तो C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ C1 डिवाइड बाई N1 इंटू N2, ठीक है। इसके पास C1, इसके पास C है और इसके पास C डिवाइड बाई 2 है, और इसका पोटेंशियल 2V है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 2V है। आपसे पूछ रहा है फाइंड दी एनर्जी, इस वाले के लिए, ठीक है, जल्दी से बताइए। कितना एनर्जी स्टोर्ड होगी इन दोनों कैपेसिटर में, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, सी इक्विवेलेंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, पहले दो ही कैपेसिटर हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, C इंटू सी डिवाइड बाई 2, और फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, C डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और नीचे ये 2 आ जाएगा, ठीक, और इसका मल्टीप्लीकेशन करो, 2C प्लस C कितना हो जाएगा, 3C डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, C से C कैंसिल, C डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट। तो अगर C इक्विवेलेंट आपको पता चल गया, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, C डिवाइड बाई 3। तो अब हमें पता है, C इक्विवेलेंट पता है, पोटेंशियल पता है, आप क्या निकाल लोगे, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C की जगह पे कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना है, C डिवाइड बाई 3, और V की जगह पे कितना हो जाएगा, 2V का होल स्क्वायर। बस आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6CV स्क्वायर, तो 2 डिवाइड बाई 3 CV स्क्वायर, बस आंसर हो जाएगा। इसको ये C है और ये C डिवाइड बाई 3, और ये V वोल्ट है, ठीक है। आपको एनर्जी बतानी है फिर, ठीक है। तो जब सीरीज में वो सॉरी पैरेलल में हो, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4C डिवाइड बाई 3। C इक्विवेलेंट पता चल गया, और V पता है, एनर्जी निकाल दो हाफ CV स्क्वायर करके, ठीक है, कर ले जाओगे ना। सिर्फ इसमें कितना एनर्जी होगी ये बताइए, इसमें एनर्जी बताइए, वर्क लिखिए या एनर्जी लिखिए, इस वाले कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होगी, ये तो ओवरऑल है, समझ आ रही ना। ये जो एनर्जी हम यहां से निकालेंगे हाफ CV स्क्वायर,
ये जो एनर्जी निकल के आएगी हाफ, और इसकी जगह पे C इक्विवेलेंट रखोगे 4C डिवाइड बाई 3, और पोटेंशियल की जगह पे V स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी आएगी ना, ये पूरे दोनों कैपेसिटर के पास आएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछता कि इसके पास कितनी एनर्जी होगी, तब कैसे बताओगे? ठीक है, तो एक चीज मुझे पता है, जो पोटेंशियल, एक चीज हम जानते हैं, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है। क्या है? पैरेलल में। तो इस वाले कैपेसिटर के पास पोटेंशियल V है, और इस वाले कैपेसिटर के पास भी पोटेंशियल कितना होगा? V ही होगा। समझ आ रही ना बात? तो इसके पास पोटेंशियल V है। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में दोनों कैपेसिटर के पास पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो अगर दोनों कैपेसिटर के पास पोटेंशियल सेम होगा, तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो इसका भी V होगा और इसका भी क्या होगा? V होगा। तो अब हमें पता है इसका कैपेसिटेंस कितना है C, और इसका पोटेंशियल कितना है V। तो हमें पता है एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ C V स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ, इसका कैपेसिटेंस कितना C, और पोटेंशियल कितना V स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इसका निकालोगे तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ C कितना है? C डिवाइड बाई 3, और V कितना है? V स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रही है ना? इसके पास एनर्जी इतना, और अगर टोटल के पास निकालना चाहते हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर यही आएगा टोटल वाला, जो C इक्विवेलेंट से आप निकाल रहे हो। ठीक है, अब क्लियर रहेगा ना? अगर सिंगल का पूछता है तब भी आप निकालने के लायक होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे सिंपल सा पहले ये 30 वोल्ट की बैटरी है, और एक का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड है, और दूसरे का 20 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और 10 माइक्रोफैरेड और 20 माइक्रोफैरेड। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। कैलकुलेट द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। C इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों कैपेसिटर की जगह पे एक कैपेसिटर। ठीक है, C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा? दोनों सीरीज में है। दोनों क्या है? सीरीज में। तो सीरीज में अगर दो कैपेसिटर है तो आप क्या करिए, दोनों के कैपेसिटेंस को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 20, और दोनों के कैपेसिटेंस को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20, पहले कितना हो जाएगा? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 200 डिवाइड बाई 30, एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? C इक्विवेलेंट 20 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, अब C इक्विवेलेंट निकाल लेने के बाद बस आपको क्या करना है, ये पोटेंशियल कितना है बैटरी का? 30 है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू होता है CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो Q इज इक्वल टू CV। C कितना है इसका? C है 20 डिवाइड बाई 3 इंटू पोटेंशियल कितना है बैटरी का? 30 वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा? 3 10 जा, और ये कितना हो जाएगा? 200 और माइक्रो कूलाम आएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो माइक्रोफैरेड है। तो आपका जो आंसर आएगा यहां से चार्ज का, वो माइक्रो कूलाम आएगा। तो इतना माइक्रो कूलाम चार्ज इस पे है, 200 माइक्रो कूलाम। इस पे चार्ज कितना है? 200 माइक्रो कूलाम। अब देखिए, ये जो एक कैपेसिटर है ये किसकी जगह पे है? दो सीरीज वाले कैपेसिटर की जगह पे। दो सीरीज वाले की जगह पे ये अकेला है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको पीछे, जैसे ये अगर मैं बात करूं, ये दोनों से मिलके ये बना है ना अकेला, समझ आ रहे? अगर उल्टी बात करूं, ये टूट रहा है किसमें? दो सीरीज में। तो सीरीज की खासियत क्या होती है? चार्जेस क्या होते हैं हमेशा सीरीज वाले में? चार्जेस क्या होंगे? सेम होंगे। तो यही कैपेसिटर टूट के बन रहा है दो सीरीज वाला कैपेसिटर,
और सीरीज वाले कैपेसिटर की खासियत क्या होती है, चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये जो चार्ज इस पे है 200 माइक्रोकूलम, इस पे वही इन पे होगा, तो इन दोनों पे चार्जेस कितने होंगे, 200 माइक्रोकूलम, और इस पे भी कितना होगा, 200 माइक्रोकूलम। ये बात क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिए। ये दोनों कैपेसिटर जो सीरीज में थे ये मिलके एक सी इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है यही कैपेसिटर, ये अगर उल्टा सोचिए तो ये कैपेसिटर टूट जाता है किसमें, दो में। तो ये कैपेसिटर किसमें टूट रहा है, दोनों सीरीज में। और सीरीज की खासियत क्या होती है, चार्ज सेम होता है, समझ आ रहे। तो दोनों पे चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है। ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 is equal to C, C2 is equal to 2C, C3 is equal to 3C and C4 is equal to 4C are connected to a battery as shown in figure. The ratio of the charges on C2 and C4 is, ये क्वेश्चन है और पिक्चर आपको दी हुई है ऐसे। ये बैटरी है ब्लैक वाली, बैटरी 20 वोल्ट की है और कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4। C2 पे कितना चार्ज होगा और C4 पे कितना चार्ज होगा, ये पहले पता करिए, फिर दोनों का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।